सभी को नमस्कार। हिंदी के एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने उपस्थित है साकार, तो आप ले सकते हैं उसका साक्षात्कार, क्योंकि हम जानना चाहते हैं उसके बारे में गहराई से, उसकी सारी अच्छाई और बुराई से हम परिचित होना चाहते हैं। तो इसके लिए हम कैसे लें साक्षात्कार और क्या उसे हम लिख भी सकते हैं, तो यही सब हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं साक्षात्कार लेखन। तो जरा आप सोच करके देखिए, यदि आपको किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में जानना हो, उसके जीवन के अनछुए पहलुओं के बारे में आप पता लगाना चाहते हो, तो क्या करेंगे? क्या तरीके हैं उसके लिए? आप कैसे जान सकते हैं? या तो कोई उसके बारे में आपको बता दे, या कहीं लिखा हुआ पढ़ लें, या फिर एक और तरीका क्या हो सकता है कि वह व्यक्ति आपसे मिले और आप उससे आमने सामने बातचीत कर लें। बस यही तो है साक्षात्कार। तो देखते हैं साक्षात्कार की परिभाषा क्या हो सकती है। साक्षात्कार, जिसे कि हम अंग्रेजी में कहते हैं इंटरव्यू। आप देखिए, इंटर यानी आंतरिक, भीतरी, और व्यू यानी अवलोकन। जब हम किसी के जीवन का भीतरी अवलोकन करते हैं, यह देखते हैं कि उसके जीवन में क्या क्या प्रमुख बातें घटित हुई और इसे हम उससे बातचीत करके जानते हैं, तो वही साक्षात्कार होता है। तो इसीलिए चैपलिन ने इसकी परिभाषा दी कि साक्षात्कार आमने सामने होने वाला वह वार्तालाप है जिसका उद्देश्य तथ्यपूर्ण सूचना प्राप्त करना है। वार्तालाप यानी बातचीत। और गुडे व हॉट ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा था, साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है जिसमें आमने सामने एक दूसरे से बातचीत करके कुछ नए पहलू उजागर किए जाते हैं। तो साक्षात्कार का उद्देश्य काफी हद तक तो आपको स्पष्ट हो ही गया होगा, लेकिन बाकी जो उद्देश्य रह गए हैं वह भी हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इससे हमें व्यक्ति का बोलने का तरीका समझ में आता है। केवल पढ़कर आप नहीं समझ सकते, उसके बोलने के तरीके को साक्षात्कार के द्वारा ही जान पाएंगे। उत्तर देने का तरीका, जब उनसे कोई प्रश्न किया जाता है तो कैसे जवाब देते हैं, और उसके व्यक्तित्व के अनछुए पहलू जो कहीं लिखे नहीं गए, जिनसे हम पहले से परिचित नहीं है, ऐसी बातों को भी हम साक्षात्कार से जान सकते हैं। और उसके सोचने की क्षमता, हर एक व्यक्ति के सोचने का दायरा अलग अलग होता है। तो जिसका साक्षात्कार लिया जा रहा है वह कहाँ तक सोच सकता है, यह भी हमें पता चलेगा। वातावरण का अध्ययन, उसके आसपास के परिवेश को जानते हैं हम, और गोपनीय सूचनाओं की प्राप्ति होती है हमें। गोपनीय यानी छुपी हुई बातें, क्योंकि हमारे जीवन में क्या घटित हुआ ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। ठीक इसी प्रकार जिस व्यक्ति का हम साक्षात्कार ले रहे हैं वह अनेक ऐसी बातें उजागर कर सकता है जो पहले कभी किसी ने ना जानी हो, गोपनीय हो। और प्रत्यक्ष संबंध, जब आप आमने सामने बैठ करके साक्षात्कार लेंगे तो आपका उनके साथ कुछ और पहले से बेहतर संबंध स्थापित हो जाएगा। तो ये सब साक्षात्कार के उद्देश्य हैं और इसकी कुछ कुछ सीमाएं भी हैं। जब हम साक्षात्कार लेते हैं तो उसमें कुछ कुछ कमियां रह सकती हैं, यानी हम प्रत्येक व्यक्ति का, जिसका साक्षात्कार ले रहे हैं, उसका वास्तविक अध्ययन कर पाए, उनके जीवन की बातों को सच्चाई में जान पाए, ऐसा हर बार संभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें दोषपूर्ण स्मरण की बात आ सकती है। कैसे? हमने सुना और हम कुछ बातें भूल गए, या बताने वाला ही अपने बारे में पूरी तरह से जो बातें याद नहीं है वे कैसे बताएगा? तो दोषपूर्ण स्मरण की भी सीमा रहती है। गलत सूचनाओं की प्राप्ति की संभावना, कई बार साक्षात्कार देने वाला अपने लिए, दूसरों के मन में अच्छी छवि बनाने के लिए कुछ गलत सूचनाएं भी दे सकता है। और व्यक्तिगत पक्षपात, कई बार ऐसा भी होता है कि साक्षात्कार लेने वाला यदि सामने वाले के पक्ष में अपनी
धारणा बनाना चाहता है तो वह पक्षपातपूर्ण व्यवहार भी कर सकता है। और अनावश्यक विस्तार, कई बार बातचीत करते करते फालतू की बातें, व्यर्थ की बातें उसमें शामिल हो जाती हैं, तो यह भी इसकी एक सीमा है। और सूचनादाता को राजी करने की समस्या, आप किसी विशिष्ट व्यक्ति का साक्षात्कार लेना चाहते हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति का, और वह आपको समय ही नहीं दे रहा, वह साक्षात्कार के लिए राजी ही नहीं है, तो आपको उसके लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, बार बार प्रयास करना पड़ सकता है, तो यह भी इसकी एक सीमा है। तो चलिए आगे देखते हैं कि साक्षात्कार के प्रकार कौन कौन से हैं। साक्षात्कार अनेक प्रकार का हो सकता है, जिनमें व्यक्तिगत साक्षात्कार, सामूहिक साक्षात्कार, औपचारिक साक्षात्कार, अनौपचारिक साक्षात्कार, निदानात्मक साक्षात्कार, उपचारात्मक साक्षात्कार, फोन साक्षात्कार, आभासी साक्षात्कार और पैनल साक्षात्कार आदि। इन सब के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये किस प्रकार का होगा। आगे देखते हैं रचना के आधार पर साक्षात्कार के प्रकार। रचना के आधार पर हम इसे केवल दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो है नियंत्रित और दूसरा है अनियंत्रित। नियंत्रित यानी जिस पर नियंत्रण हो। किसका नियंत्रण? साक्षात्कार लेने वाले का। क्यों? क्योंकि वह उसमें पहले से ही तैयार की गई अनुसूची के आधार पर प्रश्न पूछेगा, इसमें इधर उधर की बातों की कोई संभावना नहीं होती। और अनियंत्रित में मुक्त रूप से किसी भी विषय पर अपनी इच्छा से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसमें पहले से तैयार की गई अनुसूची की जरूरत नहीं होती, कोई लिस्ट नहीं बनानी पड़ती, उसी समय जो प्रश्न में से प्रश्न निकल करके बातें सामने आती रहती हैं, उन्हीं पर ही बातचीत आगे बढ़ती है। तो अब हम ये देखते हैं कि साक्षात्कार के दौरान ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। कभी भी सीधे जाकर के किसी का भी साक्षात्कार नहीं लिया जा सकता, उसके लिए पहले कुछ तैयारी करने की जरूरत पड़ती है। तो क्या क्या है वो तैयारी, इसके भी हम देंगे आपको पूरी जानकारी। देखिए, बिना तैयारी के तो साक्षात्कार लेने के लिए जाना ही नहीं, और साक्षात्कार दाता तथा उसके व्यवसाय की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले अपना परिचय देना चाहिए, ताकि वह साक्षात्कार देने वाला भी सहज हो जाए। जब आप अपना परिचय देते हैं, मान लीजिए आप किसी समाचार पत्र में कार्य कर रहे हैं, तो अपने समाचार पत्र के विषय में बताएंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं तो किस विद्यालय के हैं वह बताएंगे, यानी पहले अपना परिचय देंगे, जिससे कि दोनों तरफ से सहजता बन जाए और फिर यह प्रश्नों का सिलसिला आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ इसमें शुरुआत में सीधे और आसान प्रश्न पूछे जाने चाहिए और कठिन प्रश्नों को बाद में पूछना चाहिए, ताकि शुरुआत में सरल प्रश्नों के माध्यम से दोनों पक्ष सहज हो जाते हैं और वे आसानी से उत्तर दे पाते हैं व गहराई से छुपी हुई बातों को निकाल पाते हैं। आगे एक सफल साक्षात्कार के लिए न केवल ज्ञान अपितु संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस जैसे गुण भी होने चाहिए। साक्षात्कार के बाद उसे लिखित रूप भी दिया जा सकता है। अभी तक हमने क्या जाना था कि आमने सामने प्रश्नों के माध्यम से जो गहराई में छुपे हुए अनछुए पहलू सामने आते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं साक्षात्कार। लेकिन अगर साक्षात्कार लेने के बाद या रिकॉर्ड कर लेने के बाद उसे लिखित रूप दे दिया गया, तो वह बन जाएगा साक्षात्कार लेखन, जो कि हमारा विषय ही था आज का। तो चलिए, इससे अब आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि साक्षात्कार क्या है। चलिए हम एक साक्षात्कार का ही आनंद लेते हैं। तो आज हमारे साथ हैं डीएमवीएस की एक शिक्षिका ज्योत्सना जी। आइए हम उनसे जानते हैं डीएमवीएस के बारे में। नमस्कार ज्योत्सना जी। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को यह बताइए कि आप डीएमवीएस में कब से हैं और कौन सा विषय लेती हैं? तो मैं डीएमवीएस से पिछले 1.5 वर्ष से जुड़ी हूँ और यहाँ मैं गणित विषय पढ़ाती हूँ। बहुत अच्छे। अब हमारे दर्शक आपसे अवश्य ये जानना चाहेंगे कि डीएमवीएस अन्य विद्यालयों से कैसे अलग है? तो डीएमवीएस यानी कि दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल पूरे भारत में अपने तरीके का एक अनोखा स्कूल है।
यहाँ पर विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार कहीं से भी कभी भी ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसा विशिष्ट विद्यालय है जहाँ पे बच्चे घर बैठ के अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं अच्छी तरीके से। बहुत अच्छे, यानी मैं ये समझूं कि एक ऐसा विद्यालय है जिसमें विद्यार्थी विद्यालय तक नहीं आ रहे, बल्कि विद्यालय विद्यार्थी के पास जा रहा है, उसके घर तक। बहुत बढ़िया। तो आप इस विद्यालय से कैसे जुड़े? तो यहाँ पर जुड़ना भी कुछ कम रोचक बात नहीं थी। पहले तो ये लग रहा था कि पूरे साल ऑनलाइन शिक्षा कैसे हम देंगे बच्चों को पूरे साल, और कुछ नया सीखने की भी इच्छा थी। फिर हम यहाँ पर आए, इसी तरीके का एक साक्षात्कार भी हुआ था और एक क्लास को हमने पढ़ाकर दिखाया था, और फिर उसके बाद हमारा चयन हुआ था। बहुत अच्छे। यानी मैं ये समझूं कि आपको इससे पहले ऑनलाइन शिक्षण का कोई अनुभव नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। कोरोना के समय दिल्ली शिक्षा विभाग की ऑनलाइन कक्षाएं हमने ली थी, लेकिन जब हम यहाँ से जुड़े तो यहाँ पे हमारी एक स्पेशल ट्रेनिंग हुई थी, और हर समय हमारे पास यहाँ पर तकनीकी सहायता के लिए एक पूरी टीम रहती है, तो जो ये सुनिश्चित करती है कि जो भी क्लासेस हैं, जो भी वीडियोस हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहे। अच्छा। तो आपकी इन बातों को सुनकर मुझे लगता है अन्य भी अनेक शिक्षक डीएमवीएस से अवश्य जुड़ना चाहेंगे। क्या आप उनके लिए कोई सलाह या गुर देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, जो भी हमारे साथी शिक्षक गण हैं, अगर वो बच्चों के हित के लिए कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो दिल्ली शिक्षा विभाग के द्वारा समय समय पर परिपत्र निकलते हैं और उसके अनुसार वो अप्लाई कर सकते हैं। और जिस प्रक्रिया से मैं गुजरी, उससे गुजर कर डीएमवीएस से जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छे। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आनंद आया ना? बिल्कुल इसी तरह से आप स्वयं भी तो ले सकते हैं साक्षात्कार। ठीक है, तो यही अभ्यास कार्य है आज की वीडियो को समाप्त करने से पहले, कि आप अपने क्षेत्र के किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का साक्षात्कार लेकर उसकी वीडियो बनाइए व अपनी अभ्यास पुस्तिका में उस साक्षात्कार को लिख डालिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।